जय मसीह। जय मसीह आप सभी को। मैं हूँ पास्टर वर्गीस, आपके साथ एक विशेष परमेश्वर के वचन को और एक खास भेद को आपके निकट लेके आया हूँ इस समय में। देखिए, जब भी शैतान आपको सताता है, दुष्टात्मा आपको सताता है, तो क्या करें। बहुत सारे लोग बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि शैतान को कैसे सामना करें, कैसे उससे लड़ें और कैसे उसे छुटकारा पाएं। आप देखिए, शैतान सबसे पहले इंसान के मन को अटैक करता है, उसके हृदय को अटैक करता है, अर्थात उसके माइंड को अटैक करता है। इसलिए आप देखिए, जब भी शैतान किसी को अटैक करेगा तो पहली बात है उसके माइंड को अटैक करेगा, उसके मन को अटैक करेगा, और दूसरी बात उसके शरीर को अटैक करने की कोशिश करेगा। किस प्रकार का बीमारी लाके, कोई परेशानी लाके, कोई दिक्कत लाके उसके शरीर को अटैक करेगा। सबसे पहले जब शैतान अटैक किया अय्यूब के जीवन में, तो उसके परिवार को अटैक किया ताकि उसका मन में परमेश्वर के प्रति जो बातें हैं वो हट जाए, अर्थात प्रभु के प्रति जो श्रद्धा है, भक्ति है, वो हट जाए, विश्वास हट जाए। और दूसरी बार उसके शरीर को अटैक किया। ये सही बात है, जब भी शैतान अटैक करता है तो दो चीज़ों पे मनुष्य का अटैक करता है, पहला उसका मन और दूसरा उसका शरीर। और दोनों से जो परेशानी आती है वो दोनों बहुत भयानक होता है। जिसके जीवन में ये चीज़ हुआ है वो ही जान सकता है, दूसरा व्यक्ति वो जान नहीं सकता। वो आपको तसल्ली दे सकता है, आपको सलाह दे सकता है, काउंसलिंग कर सकता है, लेकिन सही चीज़ें बाइबल से क्या है आपको मैं बताना चाहता हूँ। उससे कैसे आप जीत सकते हैं, उससे कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं, उसका मैं आपको वचन बता रहा हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह के जीवन में तकलीफ आई, उनका बपतिस्मा हुआ और वो जंगल की ओर चले गए, तो शैतान ने उनका मन को विचलित करने की कोशिश किया, उसके मन में अटैक किया और उसे उस रेगिस्तान में, उस जगह में, उस विल्डरनेस में उनको परखने लगा। और पहली बात है कि उनको परखा क्योंकि उसके जीवन में भोजन की जरूरत थी, उसे भूख लगी। बाइबल बता रहा है जब उसके उपवास पूरे हुए तो उसको भूख लगी, इसलिए रोटी देने का लालच उसने किया और रोटी के माध्यम से उसे परखने लगा, अर्थात शरीर को। उसके बाद उसके जीवन में जब रोटी का विषय को लाया, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो कहता है पत्थर को रोटी बनने के लिए आज्ञा दे। उन्होंने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकला हर एक वचन से जीवित रहेगा। और उस परीक्षा को उन्होंने वहाँ पर काट दिया। दूसरी परीक्षा लेके आया, उसकी मन और संदेह का विषय को लेके आया और उसे मंदिर के कंगूरे में ले जाकर उसे कहा कि परमेश्वर तेरे साथ है, सचमुच तेरे साथ परमेश्वर है, तुझे बचाएगा, इसलिए अपने आप को नीचे दिया। मरीबा में ऐसी लोग, मूसा के लोगों ने उससे परीक्षा किया था, इसलिए व्यवस्था विवरण 6 और व्यवस्था विवरण 8 अध्याय से वो वचन को बोलने लगे और उन्होंने कहा तो प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना, उससे भी वो जीत गए। उसके बाद तीसरी परीक्षा हुई, उनकी धन संपत्ति दुनिया की चीज़ों को उनको दिखाया और उन्हें लालच देने की कोशिश की ताकि जीतने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि लिखा है कि प्रभु अपने परमेश्वर का प्रणाम करते हुए उसी उपासना कर। और उसके बाद शैतान उसके पास से कुछ समय ले चला गया। शैतान ऐसी है, आदमी को परखने की कोशिश करता है, उसे मन में, उसके शरीर में, उसके जीवन में बहुत सारे विषय को लेके आता है, बहुत सारी ऐसी कल्पनाओं को लेके आता है, विचारों को लेके आता है, लोगों के प्रति, अपने प्रति, जो मनुष्य के लिए हानि की होती है, लाभ की नहीं, और कुछ लालच को लेके आता है। लेकिन आपको शैतान को जीतना है तो उसका एक ही जवाब है, उसका जवाब है वचन। अगर आपके जीवन में वचन का ज्ञान है और जो जो समस्याएं, जो जो बातें आपके जीवन में लेके आ रहा है शैतान, चाहे वो आपके शरीर की हानि करने का हो, चाहे किसी प्रकार का किसी का हानि करने का हो, चाहे किसी प्रकार की कुछ विचार है, लोभ है, लालच का हो, या शारीरिक दुर्बलता का हो, या धन का कमी का विषय को, जो विषय में आपको शैतान परखने की कोशिश कर रहा है, जांचने की कोशिश कर रहा है, उस विषय में आप उस वचन को बोल के शैतान को हरा सकते हैं, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने हराया। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर के पुत्र थे। वो बोल सकते थे कि मैं इस पृथ्वी का मालिक हूँ, मैं प्रभु परमेश्वर यहोवा का पुत्र हूँ, तो दूर हो जा शैतान, तेरा यहाँ पर बस नहीं चलेगा, बोल सकते थे। लेकिन शैतान वैसा नहीं करेगा। शैतान को जीतने के लिए उसे वचन को, तलवार को चलाना पड़ता है, तब शैतान वो अपने कार्य में हाथ पैर चले जाता है। इसलिए जब आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो, चाहे आपकी मानसिक परेशानी हो, चाहे शारीरिक परेशानी हो, चाहे कोई व्यभिचार की समस्या हो, चाहे धन का लालच हो, आप उस विषय में बाइबल से वचन को खोजिए
और शैतान को आप डांटिए उस वचन के द्वारा और कहिए, ये वचन में लिखा है, लिखा है, लिखा है। यीशु मसीह ने क्या कहा? लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकला वचन से जीवित रहेगा। और उनकी सारी परीक्षाओं को काट दिया और शैतान उसके पास ही चला गया। इसलिए शैतान आपके जीवन में भय भी लेके आने की कोशिश करेगा और ये बोलेगा ऐसा कर, ऐसा नहीं करेगा तो ऐसा होगा। देखिए भय आता है। देखो क्या जरूरत था परमेश्वर का पुत्र को मंदिर के कंगूरे में खड़े होने का? कहीं ना कहीं प्रभु का भी समस्या थी, प्रभु कमजोर थे किसी न किसी तरीके से। कहीं ना कहीं शैतान का कार्य अर्थात शैतान की सामर्थ उनके जीवन में प्रभाव डाल रही थी, इसलिए वो मंदिर के कंगूरे के पास में गए। इसलिए वो बहुत सारा जगह ऐसा वहाँ खड़े हुए, कहीं ना कहीं शायद उनकी परेशानी ऐसा कुछ विषय था, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना, समर्पण नहीं किया, अंगीकार नहीं किया, झुके नहीं। उन्होंने वचन को बोला, कहा दूर हो जा शैतान, क्योंकि लिखा है कि प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर रहे थे और यीशु को उपासना कर। तब जाके जीवित हुआ। कहीं ना कहीं हमारा शरीर झुकने की कोशिश करेगा, वो मन में डर का भावना को लेके आएगा और बोलेगा ऐसा कर, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, ये परेशानी हो जाएगा, ये दिक्कत हो जाएगा। वो डर का आत्मा है, वो डराने की कोशिश कर रहा है। शैतान झूठा है। उत्पत्ति की किताब से कहा जाता है कि वो झूठा है और हत्यारा है और झूठ बोलता है, आधा सच आधा झूठ को मिला के वो बोलने की कोशिश करता है। लोग उसको सच समझते हैं, वो झूठ है। आप बोलिए उतना समय डरिए नहीं, सामना कीजिए, क्योंकि पतरस की पुस्तक में लिखता है, पत्री में लिखता है, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। इसलिए आप जब ऐसी किसी आत्मिक युद्ध में है, परेशानी में है, या दुष्टात्मा शैतान आपको सता रहा है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो आप प्रार्थना में बैठ जाइए, ज़्यादा समय प्रार्थना में बिताइए, ज़्यादा से ज़्यादा वचन का अध्ययन कीजिए और इफिसियों की पुस्तक को पढ़िए 6 अध्याय आप पढ़िए, लूका मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय पढ़िए, आप पढ़िए व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 6 अध्याय पढ़िए, आप पतरस की पुस्तक को पढ़िए जहाँ पर लिखा है शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से भाग खड़ा होगा। जहाँ लिखा है उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय को पढ़िए, जहाँ लिखा है कि शैतान ने आधा सच और आधा झूठ को करके हवा को बहका दिया। उस सारा चीज़ को आप पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखता है कि वो हत्यारा है, चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है, लेकिन मनुष्य का पुत्र इसलिए आया कि लोग जीवन पाए, बहुत आशा पाए। प्रभु इस वचन के माध्यम से आपको सिखाना चाहते हैं, आप किसी भी आत्मिक युद्ध में हैं या दुष्टात्मा शैतान की शताओं में है, कलेश में है, युद्ध से गुजर रहे हैं आप, तो आप इस वचन को पालन कीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय को आप पढ़िए कि प्रभु के जीवन में जब शैतान परखने लगा कि तो प्रभु ने इधर उधर से अपनी सामर्थ्य और शक्ति या किसी दूसरी बात का वहाँ लागू नहीं की, उन्होंने वचन को कहा। व्यवस्था विवरण की पुस्तक से उन्होंने वचन को कहा लिखा है, लिखा है, लिखा है, और उन्होंने वचन का तलवार को चलाया और अपने मन को भी कंट्रोल किया और शैतान को आंच लगा दिया। इसलिए आपके जीवन में कोई भी समस्या इस समय है दुष्टात्मा शैतान से, आप वचन को पढ़िए उस विषय में जिस विषय में आप परेशानी है और उससे शैतान मुख से बोलकर शैतान का सामना कीजिए, शैतान दूर हो जाएगा। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। मारनाथा।